किसान आंदोलन की खबर, क्योंकि आज एक बार फिर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच की तैयारी में है और आज फिर किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच संघर्ष देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां किसान बार बार दिल्ली कूच की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस बीच इस बार भी उनके दिल्ली कूच के असफल प्रयास के चांस हैं, क्योंकि पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो आज दोपहर 12 बजे दिल्ली की तरफ रवाना होंगे किसान। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर बोलते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, सरकार को बातचीत करने और बल ना प्रयोग करने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की कितनी बात मानती है। किसान नेता को दी जाए चिकित्सा सहायता, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट। किसान एमएसपी को लेकर कर रहे विरोध, कई दिनों से मांगों पर अड़े हैं। 2 बार दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन असफल प्रयास रहा है। किसान नेता को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं गांधीवादी तरीके से किसान करें विरोध। हमारा तीसरा जत्था भी जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल मलकीत सिंह की अगुवाई में पीसफुली ढंग से यहां ठीक 12 बजे आगे बढ़ेगा और हमारा बिल्कुल पीसफुली प्रयास होगा। बेशक हमारा जत्था दीवार के आगे ना जाए, हमारा प्रयास रहेगा। दुनिया में हमारा मैसेज जा रहा है, हर घर में हमारा, हर माँ बहन के बात, हर खेत खलिहान में हमारी बात जा रही है। खेत खलिहानों से किसान के हक में आवाज उठकर आ रही है, ये हमारा प्रयास रहेगा। जिस तरह से खनौरी से समाचार मिल रहे हैं, डल्लेवाल साहब की सेहत बड़ी क्रिटिकल है, पूरा देश उसके ऊपर चिंतित है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बिल्कुल चिंतित नहीं है। ना वो दिल्ली कूच को लेकर चिंता कर रहे हैं, ना वो खनौरी बॉर्डर को लेकर कर रहे हैं, तो ये ऐसा हम मानते हैं। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एजेंडा आज तक दिल्ली के मंच पर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा किसान को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, सुनिए। पंजाब से आगे बढ़ते हुए किसान जो कहते हैं कि हम दिल्ली पैदल मार्च करेंगे, वो कभी कहते हैं कि हम अब कूच कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हमें रोका गया तो हम अलग अलग राज्यों में रैलियां, इसकी ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे। वो कह रहे हैं आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं उनसे, आप कह रहे हैं कि आप किसानों से संवाद कर रहे हैं। मैं तो लगातार संवाद कर रहा हूं, मैं उदाहरण बता सकता हूं, किसान संगठनों के नाम बता सकता हूं, और आज भी एजेंडा आज तक के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या के समाधान के लिए कृषि मंत्रालय के भी और दिल के दरवाजे भी खुले हुए हैं। जो चीज की जा सकती है, जो हो सकती है किसानों के हित में, वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने की कोशिश की है। देखिए, किसानों की आय बढ़ाना है, हमारी एक रोड मैप हमने बनाया है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी के हाथों 109 नई वैरायटी फसलों की 109 नई किस्में रिलीज की, जो ज्यादा उत्पादन देगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं। मैकेनाइजेशन खेती का किया जा रहा है। उत्पादन की लागत कम करना है, दूसरा प्रयत्न करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी में बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस साल बजट में 1,64,000 करोड़ का प्रावधान था, पिछले साल 1,94 करोड़ खर्चा हुआ है, और इसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो सरकार लगातार बढ़ाती जाती ताकि उत्पादन की लागत घटे, सस्ता खाद उनको मिले। किसान सम्मान निधि इसी का प्रमाण है। किसान को कम ब्याज की दरों पर कर्जा देना, इफेक्टिवली 4% ब्याज लगता है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर। एक नहीं, मैं दर्जनों ऐसे काम गिना सकता हूं। किसान को उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए लगातार एमएसपी में वृद्धि की गई। अगर आप 2004 से लेकर 14 तक एमएसपी देखेंगे तो उससे अब दुगनी से ज्यादा, कई जगह तो 2.5 गुनी ज्यादा एमएसपी हो गई। और खरीद की बात भी अगर आप करें, मैं कहना चाहता हूं, खरीद की बात भी आप करें तो कई फसलें ऐसी, मैं केवल दालों की बात करना चाहूंगा। दलहन की खरीद जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी, हमने 1,70 लाख मीट्रिक टन खरीदी। आज भी हमने तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% पूरी की पूरी खरीदेंगे। हम दाल खरीद रहे हैं, हम गेहूं खरीद रहे हैं, हम धान खरीद रहे हैं, मिलें गन्ना खरीद रही है, कपास खरीद रहे हैं। 24 फसलें खरीदने का काम हो रहा है एमएसपी पर। चलिए, इसको लेकर क्या हालचाल है, क्या अपडेट है? अमन भारद्वाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमन,
इस वक्त सुबह सवेरे क्या तस्वीरें हैं, किसानों की क्या तैयारी है और प्रशासन की, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर पर तो उनको रोका जा रहा है, लगातार असफल प्रयास हुआ है, तो क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, आज तीसरा दिन है जब तीसरा जत्था 101 किसानों का दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेगा। और हरियाणा की तरफ से, क्योंकि दो जगह ये धरना चल रहा है, खनौरी जहां संगरूर और जींद हरियाणा का बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का, और दूसरा शंभू जहां पर पटियाला और अंबाला का बॉर्डर है। लेकिन शंभू बॉर्डर से ही कूच किया जाता है और आज तीसरी बार 12 बजे जत्था कूच करेगा। लेकिन हरियाणा में धारा 163 लागू है, इंटरनेट सेवा इस बॉर्डर पर धीमी कर दी गई है और साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा दी गई है। एंटी राइट फोर्स वहां पर मौजूद है और पूरा दस्ता बैरिकेड करके वहां मौजूद है। आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कारण बताया जाता है कि किसानों के पास, जो दिल्ली 101 किसान जत्थे के रूप में जाना जाते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है। और फरवरी से ये किसान क्योंकि यहाँ धरने पर है, वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल। अमन, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।